सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं आप, हर रिश्ते को, लेकिन माँ का प्यार, पिता का दुलार वो कभी धन और दौलत से हासिल नहीं होता। एक माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा तुम बदल तो रहे लेकिन तुम मेरे बाद इस दुनिया में चाहे जहां भी घूमना, लेकिन माँ की मोहब्बत के बराबर किसी की भी मोहब्बत नहीं होती। माँ का अगर चश्मा टूट जाए तो बेटा चश्मा भी नहीं बनवा सकता, लेकिन अगर पत्नी कहते कि हमें श्रृंगार की आवश्यकता है तो वो श्रृंगार लाया जाएगा, लेकिन माँ की बात भूल जाएगा। तो वो माँ कहती है कि बेटा अगर तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा मुहूर्त, अच्छा सगुन देख सकती थी। मुझे कहाँ शौक था दुनिया देखने का, मेरे बच्चे चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। बोली गोविंद भगवान की। मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चों को माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जिस बाप की जो बुनियाद होती है ना उसमें देखोगे तो छेद हो रहे होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ तेरी संतान न गुजरे, और जब ये अच्छे हो जाएंगे तो फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। एक माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अमीर बना दिया, पर माँ बाप को ये बात नहीं बताई, अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। माँ बाप को सुनने को मिला, उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन सोचा चलो बच्चे की खुशी उसी में हमारी खुशी है। माँ बाप ने एक दिन पत्र लिखा, बाप ने कहा कि बेटा हम चाहते हैं तू जहां भी रहे खुश रहे, जहां भी ये खुश रहे, पर हमारी एक विनती है। बोले क्या? तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, क्योंकि इकलौता बेटा था ना। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, ज्यादा ना हो सके तुम तो बहुत बड़े अफसरों, घर में नौकर भी रहते हैं, तो हमें एक नौकर और नौकरानी की जगह पर ही रख लेना, इससे हम तुम्हारा चेहरा भी देखते रहेंगे। याद रखना बंधु, सब झकझोरने वाले जब बच्चे ने पढ़े तो हृदय में लगे चुभे, तो अपने माँ बाप को अपने घर बुला लिया। जब घर बुलाया, माँ बाप रहने लगे, लेकिन पत्नी जो थी ना पुत्र की, वो कष्ट देती है, ऐसे ऐसे शब्द बोलती है कि उन्हें चुभ जाते हैं। पत्नी नहीं, आज के बच्चे भी बोलते हैं। अगर माँ बाप बेटा दूर है फोन करें, बोले बेटा कैसा है, कहाँ है, तो कहेंगे अरे मैं पिताजी, माँ मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिन माँ बाप ने तुम्हारे आगे कुछ नहीं देखा, आज उनके लिए तुम बिजी हो गए। अजीब है जमाना। जब वो माँ बाप उस बेटे के यहाँ रहने लगे तो एक दिन की बात की, मिट्टी के बर्तन थे भैया, मिट्टी के बर्तन थे जिसमें उन्हें भोजन दिया जाता था। तो मिट्टी के बर्तन देख करके नाती देखता रहता था बाबा से। अच्छा, नाती बाबा का प्रेम कुछ ज्यादा होता है। बोले बाबा आप इन बर्तनों में भोजन करते हो, एक काम करना, आज मेरे कहने से इस बर्तन को तोड़ देना। तो बाबा बोले लाला जैसे तैसे रूखा सूखा भोजन मिलता है, क्यों वो भी छुड़वाना चाहते हो? बोले नहीं बाबा,
आप मेरे लिए मेरी बात मानकर बर्तन तोड़ देना। जैसे ही उनकी बहू भोजन परोसने आई तब उन बाबा जी ने बर्तन हाथ से छोड़ दिया और वो बर्तन टूट गया, मिट्टी का था ना। बहू चिल्लाने लगी, दिखाई नहीं देता आपको, लगता है आंखें अंधी हो गई है, हाथ भी कमजोर हो गए, इतना खाते हो कहाँ ले जाते हो? सुबह साहब इतना हमारे घर के सारे नौकर नहीं खाते जितना आप खा जाते हो और खाने जाते हो, शरीर में ताकत नहीं गई है। ये बात जब सुनी तो नाती आ गया। नाती बोला, पिताजी बाबा जी आपने ये क्या कर दिया, बर्तन तोड़ दिया। और बाबा जी सोच रहे भैया तुम नहीं तो खाता। बोले नहीं, मैं तो सोच रहा था कि ये बर्तन अगर बने रहेंगे तो आगे चल के मुझे नए बर्तन खरीदने नहीं पड़ेंगे। जब मेरे माँ बाप बूढ़े होंगे तो इन्हीं में बर्तन में भोजन दे दिया करूंगा। ये बात सुनकर के माँ खड़ी देखती रह गई और बेटे के गाल पर तमाचा दिया कि तू हमें इन बर्तनों मिट्टी के बर्तनों में भोजन खिलाएगा, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया। तो वो बोला, दादी और दादाजी ने आपके लिए क्या नहीं किया था। आज अगर आपके पति इतने बड़े अमीर पैसे वाले अफसर बने हैं तो उन्हीं की वजह से, और आप उनके साथ क्या करते हो। तब उसकी आंख में आंसू आए, बोली बेटा मुझसे गलती हो गई, सब कुछ करना लेकिन माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसे तीनों लोगों में कभी भी उसका दुखड़ा पूछने वाला कोई नहीं होता। बोली गोविंद भगवान की